वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका फिर आपके अपने चैनल पर इग्नू वाला पर। और मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपकी पॉलिटिकल साइंस का पूरा सिलेबस करा के आपको दूंगा। सुबह मैंने 3 लाइव क्लास ली थी और अभी भी मैं आपके लगातार 2 लाइव क्लास लूंगा। एक आपको अधिकार वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा और एक लोकतंत्र वाला। देखिए अभी आपके पास थोड़ा समय है, कल भी आपके पास पूरा पड़ा हुआ है, तो कल मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दूंगा। आप टेंशन ना लो, पूरे बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको सारे एक साथ बता दूंगा। फिलहाल आप पढ़ने पे फोकस कीजिए, चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अधिकार क्या होते हैं, इससे संबंधित कौन कौन से सिद्धांत हैं और अधिकार भारत के संविधान में कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं, उन पर भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। तो आप चीजों को समझने की ज्यादा कोशिश करें, सिवाय इस चीज के कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो। सब कुछ इंपॉर्टेंट है जो मैं पढ़ा रहा हूँ। कहीं ना कहीं अधिकारों पर भी टिप्पणी करने के लिए आ जाता है कि अधिकार आखिरकार होते क्या है। तो चलिए इस क्लास को बिना देरी करे हम शुरू करते हैं। सबसे पहला जो आपका टॉपिक है, ये तो आपको पता ही होगा कि मैं आपको जो कराता हूँ ये क्या होता है। ये आपका सब्जेक्ट कोड कौन सा है? ये आपका सब्जेक्ट कोड है बीपीएससी 131। और यहाँ पर हम तैयारी जिस एग्जाम की कर रहे हैं वो है जून 2023 का एग्जाम। जून 2023 का पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम आपका कब होने वाला है? 19 जून को होना है। और तब तक आप याद रखिए, मैंने आपको मतलब आकाश सर ने आपको क्वेश्चन पेपर इस कोड के सोल्व कराए ही थे, साथ साथ मैं आपकी कॉन्सेप्ट क्लास भी ले रहा हूँ, उसमें भी आपका सिलेबस करा के दूंगा। कल फिर 5 क्लास होंगी और कल ही मैं आपको इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं, इस बुक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कल ही मैं आपको बता दूंगा, जिन्हें पढ़ के आप पास हो सकते हैं। वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको एक ही जगह बता दूंगा, उसकी आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। बिल्कुल सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको एक जगह बता दूंगा। तो 50 क्वेश्चन ऐसे बता दूंगा, 50 ज्यादा बोल दिया मैंने, 30 क्वेश्चन ऐसे बता दूंगा जिनमें से पेपर आने वाला है। डन। तो आप टेंशन ना लें, फिलहाल आप पढ़ने में फोकस करें। देखिए पहला पॉइंट जो हमारा बनता है, अधिकारों का अर्थ क्या होता है? क्या होते हैं अधिकार, है ना? अधिकार जिन्हें हम सिंपल भाषा में इंग्लिश में हम कहते हैं क्या? राइट्स। क्या कहते हैं? राइट्स। तो अधिकार होते हैं एक ऐसे दावे, हर व्यक्ति अधिकार चाहता है, और अधिकार जो होते हैं वो सरकार से हमारी मांग भी हो सकती है और दावे भी हो सकती हैं। तो याद रखिए, कब अधिकारों को दावे कहा जाता है? दावे होती है एक प्रकार की मांग। दावे का मतलब क्या होता है? मांग। तो अधिकार और दावों में क्या अंतर है, पहले आप इसे समझिए। फॉर एग्जाम्पल, जो दावा होता है किसी चीज की मांग करना, लेकिन हर दावा अधिकार नहीं बन सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये दावा करूं कि मुझे क्या है, मुझे मेट्रो में फ्री घूमने दिया जाए, है ना, तो ये केवल मेरा दावा है, ये मेरी मांग है, मेरा अधिकार नहीं है। तो याद रखिए, कोई भी दावा अधिकार तब बनता है जब उसे सरकार स्वीकार कर ले, जब उसे क्या कर ले? सरकार मान ले। सरकार क्या कर ले? मान ले। तब तक कोई भी दावा अधिकार नहीं बनता, तब तक जब तक उसे क्या न मिल जाए, जब तक उसे मान्यता प्राप्त न हो जाए। क्या प्राप्त न हो जाए? जब तक उसे मान्यता प्राप्त न हो जाए तब तक कोई भी अधिकार नहीं बन सकता। हर अधिकार क्या रहेगा? केवल दावा रहेगा। हर अधिकार केवल मांग रहेगी। तो अधिकार की डेफिनेशन भी यही से बनती है कि अधिकार कुछ ऐसे दावे होते हैं, है ना, जिन्हें सामाजिक दावे व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। तो याद रखिए, अधिकारों के बारे में 2 बातें आपको पता चली। एक तो समाज इन्हें स्वीकार कर लेता है, सरकार इन्हें स्वीकार कर लेती है, ऐसे दावों को अधिकार कहते हैं। और ये किसके लिए जरूरी है? व्यक्ति के विकास के लिए जरूरी है। बिना अधिकारों के व्यक्ति का डेवलपमेंट नहीं हो सकता, बिना अधिकारों के व्यक्ति का विकास संभव नहीं है। तो इसलिए अधिकारों की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है? अधिकारों की आवश्यकता इसलिए पड़ती है ताकि हमारा बेहतर तरीके से विकास हो पाए। इतनी बात आपको क्लियर हुई? इसके अलावा अधिकार मात्र उसी के हक नहीं है जो इन्हें अपने पास रखता है। याद रखिए, अधिकार केवल उसके हक नहीं होते जो इन्हें प्रदान करता है, बल्कि अधिकार तो सभी नागरिकों के क्या है? हक हैं। सभी नागरिकों के लिए होते हैं क्या? अधिकार। और याद रखिए, जो मूलभूत अधिकार हमारे संविधान में दिए गए हैं उन्हें मौलिक अधिकार कहते हैं। और वो मौलिक अधिकार मैं इस क्लास के लास्ट में आपको समझाऊंगा सारे। डन। इसके अलावा अगर बात करें, कुछ लोग विशेष अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। क्या प्राप्त कर लेते हैं? स्पेशल राइट्स। विशेष अधिकार का मतलब क्या होता है? स्पेशल राइट। कुछ लोगों के पास क्या होते हैं? विशेष अधिकार होते हैं, स्पेशल राइट्स होते हैं। आप कहोगे सर इसका एग्जाम्पल दे दो। फॉर एग्जाम्पल, आप इतना ही समझ लीजिए, इतना ही मेरा कहना काफी होगा कि जो अधिकार नरेंद्र मोदी के पास है, क्या आपके पास है? नहीं है। यानी कुल मिला के कुछ बड़े नेताओं को, लोकतंत्र में भी कुछ नेताओं को विशेष अधिकार मिल जाते हैं, जो समानता में क्या है? रुकावट है, एक भेदभाव की कंडीशन है, जब कुछ लोगों को विशेष अधिकार मिल जाए और बाकी लोगों को सामान्य अधिकार मिले। लेकिन भारत का संविधान ये कहता है कि सभी को समान अधिकार दिए जाएंगे, है ना, और सभी के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाएगा। तो कुछ विशेष अधिकार प्राप्त जो लोग होते हैं, याद रखिए, इन विशेष अधिकारों को अधिकार का नाम नहीं दिया जा सकता। ये विशेष अधिकार कोई अधिकार नहीं है, बल्कि ये तो उन्हें दी गई कुछ सुविधाएं हैं। ये क्या? कुछ सुविधाएं हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने सुना होगा कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि बहुत बड़े जाम में भी आपको एम्बुलेंस को जगह देनी पड़ती है, तो क्या एम्बुलेंस वाले को विशेष अधिकार है? नहीं। ये तो कहीं ना कहीं एट द कंडीशन है कि उस व्यक्ति की जान बचाई जा सके जो एम्बुलेंस के अंदर है, तो उसे विशेष अधिकार नहीं दिया गया। उसके लिए क्या की गई है? कोई विशेष सुविधा प्रोवाइड की गई है। बस यही आपको समझना था कि अधिकार क्या होते हैं।
डेफिनेशन जो मैं बोल रहा हूं वो आप लिखेंगे। अधिकार कुछ ऐसी मांगे या दावे होते हैं जिन्हें समाज स्वीकार कर ले, जिन्हें सरकार स्वीकार कर ले, जो व्यक्ति के विकास के लिए जरूरी हो, और जो आधारभूत अधिकार हमारा संविधान हमें देता है उन्हें मूलभूत या मौलिक अधिकार कहते हैं। इंग्लिश में उन्हें कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। याद है? इतनी बात आपको याद रहेगी। अगले पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। फिर आपसे पेपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से ये बनता है, आपसे पेपर में पूछा जाता है बार बार कि अधिकारों से संबंधित कौन कौन से सिद्धांत हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत है जो पेपर में कई बार पूछा जा चुका है आपसे। पहला सिद्धांत क्या है? प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत। पहला सिद्धांत क्या है? प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत, जो किससे संबंधित है? नेचुरल राइट से संबंधित है। याद रखिए प्राकृतिक अधिकार क्या होते हैं। देखिए दो प्रकार के अधिकार होते हैं, एक तो मानव निर्मित और एक प्राकृतिक। आप कहोगे संसाधन है सर, अधिकार है, अधिकार ही है। कुछ अधिकार हमें हमारे संविधान देता है जिन्हें संवैधानिक अधिकार या मौलिक अधिकार कहते हैं, लेकिन कुछ अधिकार ऐसे हैं जो हम जन्म से ही लेकर पैदा हुए हैं। कुछ ऐसे अधिकार जिन्हें हम कब से लेकर पैदा हुए हैं? जन्म से ही लेकर पैदा हुए हैं। ये अधिकार हमसे कोई नहीं छीन सकता, ये प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से मिले हैं। जैसे जीवन जीने का अधिकार है ना, है जीवन जीने का अधिकार, खाना खाने का अधिकार, और इसके अलावा बहुत से ऐसे अधिकार है जो हमसे कोई नहीं छीन सकते। सर रोने चिल्लाने का अधिकार, देखने का अधिकार, बोलने का अधिकार, ये कोई हमसे नहीं छीन सकता। तो ये कैसे अधिकार कहलाते हैं? यही प्राकृतिक अधिकार कहलाते हैं। डन। अब मैं इसमें आपको 2-3 पॉइंट बताता हूं। देखिए प्राकृतिक अधिकारों का जो सिद्धांत है वो इस बात का समर्थन करता है कि मुख्य रूप से किस व्यक्ति ने इसके बारे में कहा था? थॉमस हॉब। एक क्या हुए, आप ऐसे कह सकते हैं कि राजनीतिक विज्ञानी हुए जिनका नाम प्राकृतिक अधिकारों में आता, उनका नाम था थॉमस हॉब। थॉमस हॉब का क्या कहना था इनके बारे में जानते हैं। उन्होंने ये कहा, जॉन लॉक ने भी ये कहा, और इसके साथ साथ रूसो ने भी ये कहा। रूसो का नाम तो आपने सुना होगा, सोशलिस्ट हैं बहुत बड़े, ठीक है। इन्होंने ये कहा कि सामाजिक समझौता सिद्धांत ही है जिसके तहत हमें ये माना जाता है कि हर व्यक्ति के पास क्या है? प्राकृतिक अधिकार है। उन्होंने ये कहा हर व्यक्ति के पास प्राकृतिक अधिकार है, जो अधिकार व्यक्ति से छीने नहीं जा सकते। अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को इंसान होने की वजह से दिए गए हैं। बस अगर वो ह्यूमन है, अगर वो ह्यूमन है, इससे ज्यादा उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। अगर वो एक नॉर्मल ह्यूमन भी है, एक मनुष्य है, तो उसको सारे प्राकृतिक अधिकार दिए जाएंगे। उसे सारे क्या दिए जाएंगे? प्राकृतिक अधिकार दिए जाएंगे। इन्हें ही हम कहते हैं क्या? प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत, जिसमें थॉमस हॉब्स ये कहते हैं कि हर व्यक्ति को जन्म से ही कुछ अधिकार मिलते हैं। अगर वो इंसान है, केवल इंसान होना जरूरी है। अब आप कहोगे सर जानवरों को भी होने चाहिए? नहीं, क्योंकि सिद्धांत जो बनाए गए हैं, राजनीतिक सिद्धांत हम पढ़ रहे हैं, ये राजनीतिक सिद्धांत केवल और केवल किसके लिए बनाए गए हैं? मनुष्य के लिए बनाए गए हैं। तो उम्मीद है आपको अधिकारों का ये सिद्धांत समझ में आ गया होगा। अधिकारों का दूसरा सिद्धांत जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं दूसरे सिद्धांत को अधिकारों का समाज कल्याण सिद्धांत। अधिकारों का समाज कल्याण सिद्धांत ये कहता है कि अधिकारों की आवश्यकता इसलिए है, अधिकारों की आवश्यकता इसलिए क्योंकि अधिकारों के द्वारा ही समाज का कल्याण होता है। जब तक व्यक्ति को अधिकार नहीं दिए जाएंगे तो उसका कल्याण नहीं होगा, और एक एक व्यक्ति का कल्याण नहीं होगा तो व्यक्तियों से मिलकर ही समाज बनता है, तो समाज का कल्याण भी पूरी तरीके से नहीं हो पाएगा। तो समझिए समाज कल्याण का सिद्धांत क्या कहता है। समाज कल्याण का सिद्धांत को मानने वाले व्यक्ति ये कहते हैं कि अधिकार सामाजिक कल्याण की परिस्थिति होते हैं। यानी क्या होगा? अधिकारों से ही सामाजिक कल्याण होगा। एक पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। इस सिद्धांत में क्या तर्क दिया जाता है? यह कहा जाता है कि सरकार को उन्हीं अधिकारों को मान्यता देनी चाहिए जिनसे समाज का कल्याण बढ़े। याद रखिए अधिकार वही हो। अधिकार कैसे हो? अधिकार दो तरीके के दिए जा सकते हैं। एक तो जिनसे समाज का क्या हो, भाई एक प्रकार के अधिकार तो हुए जिनसे समाज का क्या हो जाए? कल्याण हो जाए। और दूसरे प्रकार के अधिकार क्या है? जिनसे समाज क्या हो जाए? समाज का विनाश हो जाए। अब आप कहोगे सर दोनों का एक एक एग्जाम्पल दो। कल्याण कैसे? फॉर एग्जाम्पल शिक्षा का जो अधिकार है, इससे समाज का कल्याण होगा। लेकिन अगर सभी को शराब पीने का अधिकार मिल जाए, है ना, बच्चों को भी, बूढ़ों को भी, जवान को भी, तो इससे देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ शराब सेवन की भी एक उम्र रखी गई है, कम से कम आपको उसके लिए एडल्ट होना पड़ेगा। तो अधिकार जो है वो ये देख कर दिए जाते हैं कि व्यक्ति का क्या हो? कल्याण हो, समाज का कल्याण हो। इतनी बात आपको समझ में आई? अगर आपसे पेपर में पूछ ले कि इस सिद्धांत की मान्यता क्या है, किस बात पर यह सिद्धांत टिका है, तो सिद्धांत इस पर टिका है कि समाज द्वारा उतने ही अधिकारों का निर्माण किया जाता है जितने समाज कल्याण के अंतर्गत शामिल होते हैं। तो याद रखिए समाज केवल उन्हीं अधिकारों को एक्सेप्ट करता है जिनसे सोशल वेलफेयर हो, जिनसे लोगों का कल्याण हो। समाज कभी भी उन अधिकारों को नहीं मानता, उन दावों को अधिकार नहीं मानता जिनसे समाज की बर्बादी हो जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल कई बार हम ये चाहते हैं कि सर एक ऐसा अधिकार बन जाए, कुछ नेगेटिव लोग यहाँ पर ऐसे होंगे, सर एक ऐसा अधिकार होना चाहिए कि हम किसी में भी चांटा मार सके। तो कैसे समाज का कल्याण होगा? ये कोई राइट नहीं है। जिससे समाज का कल्याण नहीं होता वो अधिकार नहीं होता। यही बात कही है किसने? यही बात हमारी कही है कुछ मनोवैज्ञानिकों ने, कुछ सोशलिस्ट, कुछ समाजवादियों ने, कि अधिकारों का समाज कल्याण सिद्धांत दिया गया है। डन। इतनी बात अगर आपको याद रहेगी तो हम आगे बढ़ जाते हैं। देखिए अब बात आते हैं ह्यूमन राइट्स की। मानव अधिकार ये मूलभूत अधिकारों से अलग नहीं होते, ये अधिकारों का ही एक रूप है।
ये क्या है, ये अधिकारों का एक रूप है, ठीक है, अधिकारों का क्या है, एक रूप है, डन। और इसे हम कहते हैं आम भाषा में आज के समय में ह्यूमन राइट्स। क्या कहते हैं, ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार। मानव अधिकार आखिरकार होते क्या है, पहले इसकी डेफिनेशन आप समझने की कोशिश कीजिए। याद रखिए इसकी डेफिनेशन यहां से यहां तक मैंने आपके लिए लिखी रखी है, यहां से यहां तक आप एक लाइन पढ़िए जो मैं आपको अभी ब्लू मार्कर से हाईलाइट करके दिखाता हूं। मानव अधिकारों का जो जन्म हुआ है, मानव अधिकारों का जो जन्म हुआ है, मानव अधिकारों का जन्म मनुष्य के लिए नहीं बल्कि मनुष्य के साथ हुआ है। यानी एक बात आपको क्लियर हो गई होगी कि जितने भी हमारे मानव अधिकार हैं, जितने भी क्या है हमारे मानव अधिकार हैं, वो हमें दिए नहीं गए जब हमारा जन्म हुआ था, जब बर्थ के साथ ही हमें जो अधिकार मिल गए उन्हें मानव अधिकार कहते हैं। तो याद रखिए जो मानव अधिकार होते हैं इनके बारे में एक पॉइंट आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि जो भी इस पर टिप्पणी लिखने के लिए आती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे कहेगा इस पर कमेंट करो कि मानव अधिकार क्या होते हैं। तो याद रखिए मानव अधिकार वो अधिकार होते हैं जो हमें जन्म से प्राप्त है। कब से प्राप्त है, ये हमें जन्म से प्राप्त हैं। किससे, जन्म से प्राप्त हैं। ये दिए नहीं जाते, ये प्रदत्त नहीं होते। जो दिए जाते हैं ना किसी के द्वारा उन्हें प्रदत्त कहते हैं, ये दिए नहीं जाते, तो जन्म से हमारे साथ ही चले आ रहे हैं। अगर बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी मानव अधिकारों की बात की थी और संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपना एक आयोग भी बनाया था, UNHRC। UNHRC का नाम आपने सुना होगा, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग। संयुक्त राष्ट्र दुनिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसने ये माना कि हर व्यक्ति को कुछ मानव अधिकार होते हैं, जैसे जीवन जीने का अधिकार, भाषा का अधिकार। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए हमें करना क्या है, ऐसे व्यक्तियों के लिए हमें कोशिश ये करनी है कि ऐसे व्यक्तियों के लिए जो मानव अधिकारों से वंचित है, जिनके साथ कहीं ना कहीं क्या होता है भाई, भेदभाव होता है, ऐसे व्यक्तियों के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तब जाके UNHRC बनाया था किसने, हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ ने। इसके अलावा एक बात आपको याद रखनी है, यह आवश्यक है क्योंकि हमारी मन की शक्ति, हमारी प्रतिभा, हमारी बुद्धिमत्ता, इसका प्रयोग करके ही हम मानव अधिकारों का पूर्ण तरीके से फायदा उठा सकते हैं। तो याद रखिए मानव अधिकार ऐसे अधिकार हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को दिए गए हैं। इनकी सुरक्षा कौन करता है, अंतरराष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ करता है। इतनी बात अगर आपको याद रहेगी तो हम आ जाते हैं आज के मेन इंपोर्टेंट क्वेश्चन पे, जो कि आपसे पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं। आपसे बार बार पूछा जाता है एक शब्द कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं, क्या होते हैं हमारे मौलिक अधिकार। तो याद रखिए संविधान में जो अधिकार हमें दिए गए हैं, संविधान में जो अधिकार हमें दिए गए हैं, है ना, संविधान में जो अधिकारों की सूची है उसे हम मौलिक अधिकार कहते हैं। इन्हें दूसरी भाषा में मूलभूत अधिकार कहते हैं। क्या कहते हैं, मूलभूत अधिकार कहते हैं, क्योंकि इन्हीं अधिकारों से हमारा क्या होता है, इन्हीं अधिकारों से हमारा विकास हो पाता है, वरना हमारा विकास नहीं हो पाएगा। तो आपसे अगर पूछे पेपर में कि संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं, तो आप बताएंगे संविधान में टोटल 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। कितने, 6। ये पहला है, ये दूसरा अधिकार, ये तीसरा अधिकार, ये चौथा अधिकार, ये पांचवा अधिकार और ये छठा अधिकार। हो सकता है आपसे इनके बारे में पूछ ले, तो मैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बताता हूँ, आप लिख लेना। पहला है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार जो कि आर्टिकल 14 से लेकर 18 में संविधान में दिया गया है, उसमें कहा गया है कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं होगा, ये पहला अधिकार है। दूसरा है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता मैंने चैप्टर आपको पढ़ाया था, यहाँ पर कौन सी स्वतंत्रता दी गई है, सकारात्मक स्वतंत्रता दी गई है। व्यक्ति को घूमने फिरने की स्वतंत्रता दी गई है, व्यक्ति को क्या करने की स्वतंत्रता, खाने पीने की स्वतंत्रता है, व्यक्ति को भाषण देने की स्वतंत्रता है, कोई भी नौकरी व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता है। ये बात आपको याद रखनी है। फिर आता है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी व्यक्ति का यदि शोषण हो रहा हो, जैसे बच्चे से यदि बाल मजदूरी कराई जा रही है, तो उसके खिलाफ वो क्या कर सकता है, कंप्लेन कर सकता है। इसे कहते हैं शोषण के खिलाफ अधिकार। ठीक है। इसके अलावा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यह है कि भारत में हर धर्म मानने की आजादी है, क्योंकि भारत में हर धर्म को स्वीकार किया गया है, हर धर्म को स्वीकार किया गया है। भारत का कोई अपना धर्म नहीं है, हर धर्म को हमने क्या किया, स्वीकार किया है। हमारे देश की तो मान्यता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई, यही है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। सांस्कृतिक अधिकार का मतलब यह है कि जो व्यक्ति है वो अपनी संस्कृति को बनाए रख सकता है, और हर व्यक्ति को शिक्षा लेने का अधिकार है। इसमें एक अधिकार और आता है जो कि आर्टिकल 21A में है। आपने एक आर्टिकल सुना होगा संविधान का 21A, ये कहता है कि 6 से लेकर 14 साल तक के जो बच्चे होते हैं इन्हें क्या होना चाहिए, इन्हें फ्री एजुकेशन देनी चाहिए। क्या देनी चाहिए इन्हें, फ्री एजुकेशन, मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। ये होता है हमारा शिक्षा का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है, इसे संविधान की आत्मा कहते हैं। इस अधिकार को संविधान की क्या कहते हैं, आत्मा कहते हैं। क्योंकि जब सरकार ये 5 के 5 अधिकार हमसे छीन लेती है, तो अगर हमें जाके न्यायालय में कंप्लेन करनी हो तो किस अधिकार के तहत हम करेंगे, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत करेंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं, अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि इन 6 में से ऐसा कौन सा अधिकार है जिसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा, बाकी के बिना चल जाएगा। केवल एक अधिकार बताना आपको कमेंट बॉक्स में कि सर ये वाला वो अधिकार है जिससे क्या होगा, इसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। जल्दी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। कमेंट मुझे आपकी दिख रही है,
डन। आप मुझे बताएंगे कि इनमें से कौन सा ऐसा अधिकार है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद है क्लास आपको ब्रीफ में बिल्कुल समझ में आई होगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और अगली क्लास का इंतजार करें। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।